पवन सिंह अच्छा है या बुरा है, इस बात को छोड़ दीजिए, लेकिन यह तो सच्चाई है कि एक पवन सिंह ने पूरे के पूरे राजनीति को हिलाकर रख दिया, या पूरे के पूरे राजनीति का पिछले 5-6 दिनों से चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। पवन सिंह को लेकर राष्ट्रीय जनता दल मतलब कि तेजस्वी यादव की पार्टी, आम आदमी पार्टी मतलब कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, ये तमाम पार्टियां एकदम तैयार हैं। जो खबर चल रही है उसके मुताबिक कि पवन सिंह बस हाँ करें, उनको हम अपनी पार्टी का टिकट दे देंगे। यह पवन सिंह के स्टारडम का जादू है कि हर कोई चाहता है कि पवन सिंह को हम अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर लें। आगे इसी पर बातचीत करेंगे कि पवन सिंह अच्छा है या बुरा है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन पवन सिंह सब बहुत लोकप्रिय चेहरा है, ये एक सच्चाई है और हर पार्टी पवन सिंह को अपने साथ लाना चाहती है, यह भी सच्चाई है। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए पवन सिंह की इस कहानी पर कि आखिरकार तेजस्वी यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक उनके पीछे क्यों पड़े हैं। अब पवन सिंह के बारे में जो खबर चल रही है उसके मुताबिक जब बीजेपी का टिकट उन्होंने लौटा दिया तो कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने संपर्क किया। आम आदमी पार्टी ने संपर्क क्यों किया? तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि पवन सिंह दिल्ली में आ जाएं और दिल्ली से आकर चुनाव लड़ लें। अब दिल्ली में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोज तिवारी हैं और अगर आम आदमी पार्टी को पवन सिंह मिल जाते हैं तो मनोज तिवारी का तोड़ उसके पास हो जाएगा। अब इधर आरजेडी जो है, राष्ट्रीय जनता दल, वो जानती है कि इस वक्त का जो समीकरण है उसमें तेजस्वी यादव के साथ यादव एकदम तैयार खड़ा है। इसके अलावा विपक्ष का जो वोट है बीजेपी विरोध का, वो जो है उसके साथ है और अगर पवन सिंह जैसा लोकप्रिय चेहरा मिल गया तो अगर टिकट देंगे तो वो सीट आसानी से निकल सकता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पवन सिंह से राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी यादव ने संपर्क किया और वो टिकट देने के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद आइए तीसरे पॉइंट पर कि पवन सिंह क्या वाकई में उनका गाना या उनकी जो तमाम चीजें हैं वो इतनी बुरी हैं कि उनको टिकट नहीं दिया जा सकता। तो इसका जवाब है कि तमाम चीजें, जो बड़े बड़े इसके पहले कलाकार रहे हैं, जो विधायक बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, उनकी भी तमाम चीजें सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। आप जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद अगर आज की तारीख में वो सांसद हैं तो जनता ने ही वोट देकर उनको सांसद बनाया है। अब पवन सिंह के बारे में बंगाल से जब टिकट मिला तो बंगाल के ऊपर गाए गानों को लेकर तमाम प्रकार की चर्चा चली, लेकिन यह भी सच्चाई है, अगर आप अपने मन से पूछेंगे तो, कि भोजपुरी के लोक गीतों में बंगाल को लेकर पहले से इस प्रकार की राइटिंग मतलब कि लिखने का काम चला आ रहा है और गाने का काम चला आ रहा है। ना कि पवन सिंह ने आकर यहां पर कोई अजूबा बंगाल के ऊपर या बंगालिनों के ऊपर गाना गाया, बल्कि भोजपुरी में आप कहिए कि पवन सिंह के पैदा होने के पहले बंगाल और बंगालिनों को लेकर, कलकत्ता को लेकर, कलकत्ता के लोगों को लेकर इस प्रकार के गाने और कहानियां विशेष तौर पर चर्चित रही हैं, प्रचलित रही हैं। बाकी अब पवन सिंह को लेकर अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, तमाम जगहों से क्या कुछ खबर आ रही है हमने वो आप तक पहुंचा दी है। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि पवन सिंह जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इंतजार कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी उनको वापस से टिकट देगी। कहां से? तो जहां से वो चाहते हैं, जहां से चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हैं, वहां से उनको टिकट दिया जाएगा। बाकी आगे हमको भी इंतजार है कि क्या होता है पवन सिंह के साथ। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।